हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर मैथ्स रिविजन बुक। हम आज लेसन 4 करेंगे विच इज़ भारतीय गणना प्रणाली। बच्चों, हम पहले ही अपनी कोर्स बुक में ये लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसे रिविजन बुक में भी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड्स हिंदी एज पर भारतीय गणना प्रणाली। यहाँ पर हमें जो नंबर्स दे के रखे हैं उन्हें हमें भारतीय गणना प्रणाली में यानी कि हिंदी में लिखना है। तो किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम उसकी प्लेस वैल्यू जानते हैं। अगर बड़ा नंबर है तो हम प्लेस वैल्यू देखेंगे, लास्ट से हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 91,284 ये हम लिखेंगे। सिमिलरली हमें बाकी भी लिखना है। हम एक लास्ट वाला और देख लेते हैं जो सबसे बड़ा दिख रहा है। इसकी प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो ये है 50 अरब। अब बीच में 0 आ गया जो करोड़ की डिजिट थी, तो इसको हमने छोड़ दिया। और फिर लाख वाली जगह पर 51 आ गया, तो 51 लाख। बाकी सब जगह 0 है तो हमने इन सब को छोड़ दिया और लास्ट में 8 लिखा है तो 8 लिख दिया। तो 50 अरब 51 लाख 8। इसे इस तरीके से हम लिखेंगे। सेकेंड, राइट इन फिगर्स। यहाँ पर हमें हिंदी में देकर रखा हुआ है नंबर नेम और हमें इन्हें फिगर्स में यानी कि नंबर्स में लिखना है। तो 57 अरब 20 करोड़ 59 लाख 5,052। 57 अरब यानी 57 अरब 20 करोड़ 59 लाख 59 5,052। 5,000 और 52, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 5,000 यानी कि हज़ार वाली डिजिट दी थी, 10,000 वाली नहीं दी थी, तो हमने 10,000 वाले में 0 लिख दिया। सिमिलरली हमें यहाँ पर 100 यानी कि सैकड़ा वाली डिजिट भी नहीं दी गई है, सिर्फ डायरेक्ट 52 लिखा गया है, इसलिए हमने भी सैकड़ा वाली जो डिजिट थी वहाँ पर 0 लगा दिया और 52 लिख दिया। तो हमें बीच की कोई प्लेस वैल्यू अगर उन्होंने नहीं दी हुई है तो हमें उसकी जगह 0 का यूज़ करना है। सिमिलरली हमें बाकी सब भी करना है। डी वाला देखेंगे हम 40 लाख 40,000 40। तो 40 लाख 40 लाख 40,000 और 40, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ा नहीं दिया गया है तो हमने 0 लगा दिया। 66 पद्म 7 करोड़ 80 लाख 9,000। अब 66 पद्म तो हमने लिख लिया 68। अब पद्म के पहले क्या आता है? नील। तो नील की जगह खाली थी। ओके, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 66 पद्म तो हमने 68 लिख दिया। फिर पद्म के पहले क्या आता है? नील आता है, तो नील की जगह हमने 0 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे नील नहीं लिखा है। फिर उसके पहले क्या आता है? खरब। तो खरब भी नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। उसके पहले आता है अरब, वहाँ पे भी हमने 0 पुट कर दिया। उसके पहले आता है करोड़, 60 करोड़, तो हमने लिख दिया 60 करोड़। 80 लाख 80 लैक्स और 9,000। तो क्योंकि 9,000 दिया है तो 10,000 की जगह पे हम 0 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे और 0 0 0। तो हम इसको चेक करेंगे एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म। तो ये हो गया हमारा नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। यहाँ पर हमें जो नंबर नेम्स दे के रखे हैं उनमें कितनी डिजिट्स आती हैं, इसके लिए हमें ये नंबर लिखना होगा। फिर उसकी जो डिजिट्स होंगी उनको काउंट करनी होगी। तो 10 अरब लिखा है, तो हम पहले 10 अरब एक बार लिख कर देख लेते हैं कि कितनी डिजिट्स आती हैं इसमें। तो 10 अरब एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, तो अब इसको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें 11 डिजिट्स हैं तो हमने 11 लिख दी। ऐसे ही आपको इन सबको लिख कर और इनकी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर कर बतानी है, सामने लिखनी है। नाउ राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स इन। हमें जो नंबर दिए गए हैं
उनके पीरियड्स बताना है कि कितने पीरियड हैं। तो पीरियड निकालने के लिए हमें पता है हमें कॉमा लगाना होता है, तो हम कॉमा लगाएंगे। भारतीय गणना प्रणाली में हम कॉमा किस तरीके से लगाते हैं, पहले जो 3 डिजिट्स होती है, 3 प्लेस वैल्यू होती है, उसके पहले कॉमा लगता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा के पहले कॉमा लगता है, उसके बाद हर 2-2 डिजिट्स के पहले कॉमा लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे तो 1 2 3 4 4 पीरियड्स हो रहे हैं। नेक्स्ट वाले में हम कॉमा लगाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 पीरियड्स हो गए। सिमिलरली हमें इन सभी में ऐसे ही कॉमा लगाकर इनके पीरियड्स लिखना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी मैथ्स की रिविजन बुक में कंप्लीट करनी है।